आप सबको भी याद होगा मुजफ्फरनगर कांड और मथुरा का राम वृक्ष कांड, और उन दोनों कांडों के सूत्रधार बदायूं से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ही रहे हैं। और उनका बदायूं आकर के ये बयान देना कि मैं आ गया हूं, सब ठीक हो जाएगा, कहीं न कहीं संदेह पैदा करता है। मजहब की दीवार खड़ी करने का उन्होंने बदायूं में प्रयास किया। उनके आने के 3-4 दिन के अंदर ही ऐसी घटना का घटित होना, कहीं न कहीं उनका भी हाथ इसमें संदेह की दृष्टि से आता है कि नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76। बदायूं डबल मर्डर केस को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। एक और जहां बदायूं लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव ने निशाना साधा, तो वहीं भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य ने पलटवार करते हुए बड़ा बयान दे दिया और समाजवादी पार्टी सहित सपा प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव पर गंभीर और आरोप लगाते हुए कहा। अच्छा, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि जब चुनाव का समय आया तो ये बीजेपी इस तरीके की घटनाएं को अंजाम देती है। समाजवादी पार्टी की सरकार जब रही इस प्रदेश में 2012 से 17 तक, तो किसी से भी ये चीज छिपी नहीं है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में 5 साल के कार्यकाल में 300 से ज्यादा दंगे हुए। मुजफ्फरनगर का दंगा सबको याद होगा, मथुरा का राम वृक्ष कांड सबको याद होगा, और उसके सूत्रधार भी बदायूं के प्रत्याशी महोदय थे। और वो बदायूं में जब प्रथम आगमन पर आए प्रत्याशी बनकर के, तो उनका आप लोगों के एक इंटरव्यू में ये कहना कि मैं आया हूं, सब ठीक हो जाएगा, शायद वो इसी भ्रम में थे कि आज भी बदायूं उनका गढ़ है। अब बदायूं बदल चुका है। बदायूं 2012 से 17 के बीच वाला नहीं है। अब बदायूं वो नहीं है जो उन्होंने 1998 और 99 के चुनाव में, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के चुनाव में संभल लोकसभा के दौरान जब बिसौली और गुन्नौर में 150-200 गाड़ियों के साथ में बूथ कैप्चरिंग करने का काम किया था। अब वो बदायूं नहीं है। बदायूं बदल चुका है। प्रदेश में योगी, देश में मोदी की सरकार है और इस देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई ने सबको बता दिया है गुंडे, माफिया, अपराधी की जगह कहाँ है। और वो जगह जहाँ है, कल हमारे बदायूं की पुलिस प्रशासन ने भी अपराधी को दिखाने का कार्य कर दिया है। आपको बताते चले कि 19 मार्च मंगलवार को उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 नाबालिगों की कथित तौर पर गला रेतकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें 2 नाम निकलकर सामने आए, साजिद और जावेद। साजिद को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया, तो वहीं जावेद ने भी आत्मसमर्पण कर दिया है। इसी मामले को लेकर भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य ने सपा व सपा उम्मीदवार शिवपाल सिंह यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए बयान दिया, जिस पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आशीष यादव ने अपनी शिकायत जिलाधिकारी व एसएसपी को की। सपा जिलाध्यक्ष ने सांसद संघमित्रा मौर्य पर भ्रामक और तथ्यहीन सांप्रदायिक बयान का सहारा लेकर लोकसभा चुनाव 2024 को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। सपा जिलाध्यक्ष आशीष यादव ने अपने पत्र में लिखा है कि संघमित्रा मौर्य द्वारा समाज को बांटने एवं नफरत फैलाने के उद्देश्य से दिनांक 20 मार्च को मीडिया से बातचीत में बदायूं में हुए 2 बच्चों की नृशंस हत्या के संदर्भ में समाजवादी पार्टी से घोषित प्रत्याशी पर अमर्यादित व असंवेदनशील टिप्पणी की, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। सपा प्रत्याशी के संदर्भ में भ्रामक व तथ्यहीन टिप्पणियां कर आम जनमानस में भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास किया है। सांसद ने पूर्व में हुए अराजक घटनाओं का उल्लेख करते हुए बदायूं की घटना की आड़ लेते हुए सपा प्रत्याशी पर निराधार व तथ्यहीन टिप्पणी की। ऐसी तथ्यहीन और भ्रामक व सांप्रदायिक टिप्पणी के पीछे
प्रतिपक्ष की सुनियोजित साजिश की मंशा स्पष्ट दिखाई दे रही है, ताकि क्षेत्र में ध्रुवीकरण के माध्यम से भाजपा लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने में सफल हो सके। और भाजपा का ये उद्देश्य है कि लोकतंत्र को बंधक बनाकर चुनाव के परिणामों को बदला जा सके। आपको ये भी बताते चलें कि बुधवार को भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य पीड़ित परिवार के घर पहुंची और परिजनों से मुलाकात की। सांसद ने बच्चों की मां को सांत्वना दी। सांसद संघमित्रा मौर्य के साथ पीड़ित परिवार से राज्य मंत्री गुलाब देवी भी मिली और सांसद और मंत्री ने घटना को निंदनीय बताया और पीड़ित परिवार को ढांढसा बधाई। मौके पर भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य ने मीडिया को बताया, 300 दंगे में जो 2 महत्वपूर्ण दंगा है, आप सबको भी याद होगा, मुजफ्फरनगर कांड और मथुरा का राम वृक्ष कांड। और उन दोनों कांडों के सूत्रधार बदायूं से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ही रहे हैं और उनका बदायूं आकर के ये बयान देना कि मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा, कहीं न कहीं संदेह पैदा करता है। मजहब की दीवार खड़ी करने का उन्होंने बदायूं में प्रयास किया। उनके आने के 3-4 दिन के अंदर ही ऐसी घटना का घटित होना, कहीं न कहीं उनका भी हाथ इसमें संदेह की दृष्टि से आता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा बयान दिया और बयान देने के बाद भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का कार्य कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं उनका ही सूत्रधार के माध्यम से ही एक रचना हुई। उनको लग रहा होगा कि पूर्व में समाजवादी पार्टी जिस तरह से गुंडागर्दी करके समाजवादी गढ़ बनाए हुए थी, चाहे वो हम 2012 से 17 की बात किए हो, चाहे यदि हम चर्चा करें 1998 और 99 की, जब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी संभल लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे और उस समय संभल लोकसभा में हमारा बिसौली और गुन्नौर भी आता था। और ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है कि उस समय भी समाजवादी पार्टी के बदायूं प्रत्याशी 150 से 200 गाड़ियों के साथ में बूथ कैप्चरिंग करने का काम किए थे। ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। यानी वो पूरी तरह से ये दिखाने आए थे अपने पहले दौरे में कि मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। यानी वो बदायूं की जनता को डराने और धमकाने आए थे। बदायूं की जनता अब डरने और धमकने वाली नहीं है, क्योंकि बदायूं की जनता मोदी का परिवार है।